दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, जो कि फरवरी में आयोजित होनी है। अभी आधिकारिक डेट तो नहीं आई है, लेकिन संभवतः 11 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित होगी, तो आप लोग उसके लिए तैयार कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, कौन कौन से स्रोत रहेंगे हमारे, और कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ऐसे तो करंट अफेयर्स की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जैसा कि आप जानते हैं आरओ परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 25 से 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो करंट अफेयर्स सामान्य अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। जो हमारे ट्रेडिशनल पार्ट्स हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, इसके अलावा यूपी स्पेशल, इन सब के अलावा करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसे अच्छे से तैयार करें तो 25-30 प्रश्न में से 1-2 गलत होंगे, अच्छे से अगर आप पढ़ लें तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें और किस प्रकार से हम जो है किन किन पत्रिकाओं का अध्ययन करें, कहाँ से स्रोत लें और कब से कब तक का करंट अफेयर्स हमारे लिए उपयुक्त होगा। दोस्तों करंट अफेयर्स में मोटे तौर पर राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाएं जैसे कोई महत्वपूर्ण उत्पादन के आंकड़े हैं, चाहे खाद्यान्न के हों, फसलों के हों या खनिजों के हों, इन सब के, या उत्पादन में किसी भी देश का कोई आंकड़ा जैसे चेंज होता है उससे रिलेटेड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, स्थान हो गए जो सुर्खियों में रहे हैं। इसके अलावा खेल खिलाड़ी, खेल कूद, आयोजन, इसी में विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यास, प्रमुख दिवस, थीम और वर्ष इत्यादि, ये सभी करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले इसमें आइए हम बात कर लें कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का तैयार करें। तो फरवरी में ये एग्ज़ाम होना है, तो फरवरी से आप पीछे जाइए, मतलब जनवरी से लेकर पिछले 10 महीने, तो मान के चलिए हमको अप्रैल से लेकर जो है जनवरी तक का करंट अफेयर्स तैयार करना है। तो पिछले 10 महीनों के करंट अफेयर्स के लिए सबसे सही तरीका तो ये होगा कि आप हर महीने जो है मंथली मैगजीन्स पढ़ें। इसमें आप चाहे घटना चक्र का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का ले सकते हैं, या फिर सामान्य ज्ञान दर्पण एक आता है वो, और समसामयिकी क्रॉनिकल। तो ये सभी स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे बहुत सारे हमारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से करंट अफेयर्स तैयार किया जा सकता है, वो भी आपके डेली के रूटीन में आने चाहिए, आप इनसे तैयार कर सकते हैं। ये तो उन साथियों के लिए है कि जो केवल और केवल परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके पास समय है, वो अच्छे से करंट अफेयर्स हर महीने के मंथली मैगजीन से तैयार कर सकते हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो वर्किंग हैं, जिनको पूरा समय नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए जो लास्ट में आती है दृष्टि, जो घटना चक्र की दृष्टि, जो परीक्षा पे फोकस करके सभी कुछ को एक साथ समाहित करती है, 10-15 दिन पहले आ जाती है। इसके अलावा घटनासार का जो करंट अफेयर्स है वो महत्वपूर्ण होता है। वो साथी जो पूरी तरह से इस परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, वर्किंग नहीं है, केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह यही है कि करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं वो हर महीने का पढ़ें। और क्योंकि आपके पास समय है, हर महीने के पढ़ने से ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इकट्ठा करके जब वार्षिक संकलन या 6 माह का कोई देता है, कोई प्रकाशन बनाता है, तो उसमें वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जब आप मंथली पढ़ते हैं और उससे एक शार्ट नोट्स बनाते चलते हैं तो वो आपके रिवीजन में बहुत सुविधाजनक होगा। वैसे शार्ट नोट्स टाइप का ये जो मंथली मैगजीन है वो एक जगह दिया भी रहता है, आप देखेंगे तथ्य सार संग्रह या इस तरह से पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स रहता है वहाँ से सब इकट्ठा करके दे देता है। आप मंथली मैगजीन से पढ़िए और उसका शार्ट नोट्स बनाते चलिए, अंतिम समय में रिवीजन में आसानी रहेगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो
घटना चक्र की दृष्टि या फिर घटनासार जो परीक्षा के समय आएगा, आप उससे रिवाइज करने में मदद ले सकते हैं। ये तो रहा कि कब से कब तक का हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ें। तो जब परीक्षा होनी है, फरवरी में अगर ये परीक्षा होती है, तो आप इस जनवरी से लेकर पीछे जाएं, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे तो मार्च अप्रैल से लेकर अभी तक का करेंट अफेयर्स आपके लिए पर्याप्त होगा। करेंट अफेयर्स अब सीधे सीधे नहीं पूछता है, काफ़ी डीपली पूछने लगा है। तो जो भी घटनाक्रम आप पढ़ें उसको अच्छे से तैयार करें और उसके कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। मान लीजिए अपने मिशन चंद्रयान के बारे में पूछ रहा है, तो मिशन चंद्रयान या चंद्रयान 3 जो हमारा अभी छोड़ा गया था, उसके बारे में आप जब तैयार करिएगा तो सारे फैक्ट्स जो भी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं और अन्य स्रोतों से मिल सकते हैं, वो एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। तो जो ऐसे हाइलाइटेड घटनाएं हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आजकल का जो ट्रेंड है उसमें चीज़ें ये हैं कि सीधे सीधे न पूछकर घुमा देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2, 3 या 4 फैक्ट्स पूछ लेते हैं, उसमें आप 1-2 जानते हैं। तो अगर आप 1-2 नहीं जानते हैं तो फिर उसमें गलती होने के चांस होते हैं। तो ये तभी संभव है जब आप चीज़ों को विस्तार में पढ़ें और उसका नोट्स बनाते चलें, जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तो देखिए, करंट अफेयर्स में जैसे हम लोगों ने देखा कि ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में, चाहे जो भी परीक्षा हो, आज हम केवल आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। सभी घटनाओं को, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक हो, प्रमुख व्यक्तित्व हो, विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति है, और प्रमुख स्थान, खेल कूद, आयोजन और युद्धाभ्यास, और सबसे महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, और जो भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम हैं, उनको भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 महीने का करंट अफेयर्स पर्याप्त होगा, ये हमने चर्चा कर लिया। और किन स्रोतों से तैयारी की जाए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं जिसमें सिविल सर्विसेज, जो पतली वाली संक्षिप्त वाली क्रॉनिकल है, उसका करंट अफेयर्स पर्याप्त है। इसके अलावा जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके शुरुआती पेज, वो भी महत्वपूर्ण है। हालांकि जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय प्रतियोगिता दर्पण का ट्रेंड बहुत था, अब थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे चैनल्स और वेबसाइट हैं, जैसे दृष्टि IAS की वेबसाइट है करंट अफेयर्स के लिए, ध्येय की है, और बहुत सारे ऐसे जो नामी गिरामी संस्थान हैं उनकी जो वेबसाइट है उस पर डेली का करंट अफेयर्स आता है। लेकिन आप फोकस करें कि हर महीने का अलग अलग तैयार कर लें। अभी समय है, ऐसा नहीं है कि अभी समय नहीं है। उन साथियों के लिए थोड़ी दिक्कत है जो वर्किंग है, जिनको 2-3 घंटे का ही समय मिल पाता है। तो उन लोगों को मेरी सलाह ये है कि जो भी साथी वर्किंग हैं 3-4 घंटे अभी से लग जाएं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर उनकी छुट्टी जिस दिन रहती है उस दिन का बेहतर सदुपयोग करें, कहीं इधर उधर फालतू में समय न गंवाएं, क्योंकि अब परीक्षा होने में बहुत कम समय बाकी है। फरवरी में, अगर जो मिड फरवरी में होता है, तब भी अब आपके पास नवंबर ख़त्म ही है, एक तरह से नवंबर ख़त्म है, दिसंबर जनवरी आपके पास है, मोटा मोटा 2 महीने का समय है। तो इसमें आप पुराने या पिछले महीने से लेकर, पिछले अप्रैल से लेकर मार्च से लेकर अभी तक का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर जाएं। रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पढ़ते समय आप अपना कुछ नोट्स रख लें, स्पाइरल या जो भी आपको सहूलियत हो, पतले पतले नोट्स रख लें। आप उसमें नोट करते चलें ताकि रिवाइज करने में आसानी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर उससे संबंधित कोई अन्य तथ्य आपको मिल जा रहा है, जैसे किसी टॉपिक पे आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई अन्य तथ्य आपको मिल गया, तो आप वहीं पर ऐड कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। तो अपनी परीक्षा की तैयारी जो है आप अच्छे ढंग से करते रहिए। इधर जो शादियों का मौसम आ गया है, कम से कम जो बहुत खास या पारिवारिक हैं उसको ही अटेंड करें। मेरी तो सलाह यही है कि कम से कम शादियां और समारोह आयोजित करें, क्योंकि 1-2 दिन अगर आने जाने में आपका जाता है तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, आपकी तैयारी बाधित होती है। पारिवारिक या किसी खास रिश्ते में है तो उसमें तो जाना मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा।
और दूसरी चीज़ ये कि मौसम इतना अच्छा है, न तो बहुत ज़्यादा गर्मी है न बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी जो है मन एकाग्र नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो रज़ाई में घुसने के बाद नींद आती है, वो भी समस्या रहती है। अभी का मौसम जो है, मान लीजिए अभी ये नवंबर समाप्त हुआ है, 15 दिसंबर तक तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और पूरी तरह से जो भी हमारे साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, वो कम से कम इस समय 10 से 12 घंटे 15 घंटे बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस आपका कम नहीं है। अगर आप देखें तो जो हमारा सामान्य अध्ययन है काफ़ी बड़ा पोर्शन है। इसके अलावा सामान्य हिंदी भी अच्छे से तैयार करना है। तो सभी जो हमारे सब सेक्शंस हैं सामान्य अध्ययन के, उन पे विशेष रूप से फोकस करिए। आज की ये चर्चा केवल करंट अफेयर्स पे थी कि करंट अफेयर्स हम लोग कैसे तैयार करें और किन किन स्रोतों से तैयार करें, या फिर हमने इस बात पर भी चर्चा की कि कब तक का करंट अफेयर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इन सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा कर ली है। आप जो है 1 या 2 स्रोत लेकर आप अपना करंट अफेयर्स तैयार करें। लास्ट में दृष्टि और घटनासार का जो छमाही या वार्षिक संकलन आएगा उससे तैयार करिएगा। लेकिन अभी आप जो तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो पढ़ रहे हैं, उसको अलग से नोट करते जाइए। एक एक महीने का जो मेन जो बिंदु हैं वो अलग से आप नोट करते जाएंगे, तो उसमें कुछ और बिंदु जो मिलेंगे आपको ऐड करते जाइएगा। बार बार रिवाइज करिए ताकि वो एक तरह से कंठस्थ हो जाएगा, और फिर परीक्षा में जब आप प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो कन्फ्यूजन से बचे रहेंगे। यही आज इतना आप लोगों से चर्चा करना था। तो इसमें हमने आरओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के लिए संबंध में चर्चा की। अन्य टॉपिक्स जैसे जो सामान्य अध्ययन के अन्य पार्ट्स हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे उनको कम समय में अच्छे ढंग से तैयार कर लिया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।